अजाजुद्दे विशेषाध्ये राते मेघाम्बरे और दंपत्ति कलह है क्या बोला? Quarrel between husband and wife. The quarreling with wife and husband. आप बोल जाते वो शायद समझते क्या? दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य में ये कंजुगल कलह जो कुछ। तो उसी प्रकार मधुर में राधा कृष्ण में जो एंटेगोनिस्टिक बात जो कुछ होता है वो केवल तात्कालिक मात्र तात्कालिक उस समय के लिए क्यों ना वाम भाग आकर के योग में एक दूसरे के विच्छेद करा करके है विच्छेद करा के प्रेम माधुर्य बढ़ाते हैं। You quarreling with whom? You quarrel with whom? I don't have anyone to quarrel. You have no idea to quarrel. No. Huh? Huh? No one to quarrel No with. one. No No one one to quarrel with. You want to quarrel with me? कोई antagonistic नहीं है. You don't have anybody antagonistic with you. You argue. Quarrel. That means you don't love anyone. No. विरोधी दल एंटेगोनिस्टिक पार्टी एक जो है क्या बोलते हैं शादी एक लड़की की शादी होने वाला है तो दोनों पक्ष जो है ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से सब कुछ देखने के बाद उन्हें सहमति देते जा रहे हैं, फाइनल सहमति देते जा रहे हैं, फाइनल एग्रीमेंट विद द मैरिज सेरेमनी। तो देन अरे आप कहाँ जा रही हो? धन्य धन्य पता वहाँ दुनिया पता देखा था ये आप क्या करें? दुनिया क्या करें? Seasoning. हैं? दुनिया की चटनी बना दी। अच्छा तो क्या बताए? मैरिज का एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है होने वाले जिसका हम लोग सदाई बोलते हैं ना एंगेजमेंट फिक्स एंगेजमेंट। तो उसे ब्राइड और ब्राइडग्रूम के जो लोग बैठे होते हैं उनके वो कहे देखो हमारे घर में जो है सास कह रही है जो भाभी सास जो है वो कह रही है ये देखो तुम शादी करके हमारे घर में जब आओगे तो इसमें हमारे घर का जो है व्यवस्था आपको बताता हूँ आप इससे सहमत हो तो शादी करो और मत करो। तो क्या बोले देखो शादी करना है तो एक काम करो ये घर के जो है प्रधानमंत्री मैं हूँ। कौन बोल रही है? सास करो मैं मदर इन लॉ मदर और मेरा जो बेटी है वो तुम्हारी ननद होगी वो है होम मिनिस्टर है Supervisor. नहीं वो सलाहदाता है एडवाइजर मिनिस्टर परामर्शदाता मंत्री जिसे कहा है एडवाइजर जिसे कहा वो हमारे एडवाइजर जिसको सेक्रेटरी कहा है। मैं मिनिस्टर हूँ प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा बेटी जो है एडवाइजर जिसके सेक्रेटरी है। अच्छा और जिसके साथ शादी होगी तुम्हारे माने योर हस्बैंड फ्यूचर हस्बैंड दैट मीन्स माय सन इन लॉ माय सन माय सन माय सन माय सन ही इज कॉल्ड परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री जानते हो? नहीं, परिवहन, परिवहन माने ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिनिस्टर, जो कुछ जरूरत है वो ले उसके लिए जब बाजार में अगर चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तो क्या है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन है। अच्छा, ये तो हमारे घर में ये व्यवस्था है। अच्छा, तुम बताओ इसमें एक, और तुम इसमें कौन सा तुम कौन सा पद चाहते हो? What position do you want? व्हाट पोजीशन डू वांट? तो बोले देखो मैं एंटागोनिस्टिक पार्टी बैठ जाता हूँ, Opposition part. ऑपोजिशन पार्टी में बैठ जाता हूँ। ऑपोजिशन पार्टी जानते हो, तुम जो बोलोगे उसको मैं विरोध Opposition. इसका मतलब क्या है? बोले तुम्हारी घर में हमारी शादी करना नहीं है। ऐसे है, हैं? मना कर दिया, हैं? मना कर दिया। आइए प्रभु जी। अच्छा, उमा दीदी going to nursing apartment. जिसको बोले मैं भी जाऊंगा। ये You're गए, going? yeah. You're going? अच्छा, okay. हम आ सकते हैं। जाओ। Yeah. We go to Nashingapalli today. 10 बजे। हो जाए, सी विल नॉट गो। She will not go. I don't know. Why? Because you go, I want to go. We are going where again? He's teasing. Nursing apartment. By feet. On feet. By feet होता है, on feet, no? By feet. By feet, By no, on walking. feet. Walking. Walking or by car. By car. By feet. Means walk. और महाराज सब तो सब মার্কেটে ঘুরে এসে ওদের কি সবজির দামটা জেনে আসে। সবজির দাম বলে দিন, যা সবজি নিয়ে আসে। রেটটা ওদেরকে বলে দিই, কতটা লাগবে ওদের সেটা ধারণাটা আসে, হ্যাঁ, কতটা মানে পুরো পরিক্রমাটা সব জেনে আসে। नाम अब्बास, मुझे एक सवाल है। हरि नाम आप करते हैं तो I was reading Gurudev's book, one Gurudev's book, and he was explaining about Naam Abbas and Naam Aprad. नाम आभास किसको कहते हैं? नामाभास कब होता है? हाँ, thank you. नामाभास कब होता है? नामाभास की लक्षण क्या है? जब What is the symptom of नामाभास? नामाभास कब होता है? जब संबंध ज्ञान होता संबंध है। नामाभास किसको कहते हैं? No offense, no sambandh again. हैं? No offense, no sambandh again. नो संबंध कारण yet not manifested. अभी संबंध ज्ञान के प्रकाश नहीं हुआ, और जब अपराध भी नहीं, इस समय जो नाम होता है उसका नाम खास कर देते हैं। दो कंडीशन होता है, अभी संबंध ज्ञान उदित नहीं हुआ और साथ ही साथ अपराध नहीं है। अपराध भी नहीं है। उस समय जो नाम होता है इसे कहा जाता है नामाभास का। तो ये निष्ठा की लेवल में है और निष्ठा हैं? क्या? लेवल नाम अब्बास इज एट निष्ठा लेवल और अबोव निष्ठा लेवल, लाइक बिफोर निष्ठा नामाभास होता है भजन। साधक की रुचि आदि में हो जाए, नामाभास होने से रुचि हो जाए। हैं? तो आफ्टर निष्ठा निष्ठा के बने। हैं? अच्छा है। When he chants Namabas, usually go to Ruchi. Has Ruchi?
No, it's achieved after Nishtha. Nista. After Nishtha, this stage is coming. So there is no offense, but Sambandha Gyan has not yet developed. Offense? There is no aparad. अपराध भी नहीं करते, No aparad, no offense, अपराध और no Sambandha Gyan. अभी संबंधन उदित नहीं हुआ। Not yet manifested. तो नाम अब्बास भी also having high level है, हैं? ये भी high level है. Of course. हैं? On which stage Sadhaka starts to chant Shuddha? शुद्ध नाम भाव एंड प्रेम दशा। Siddha Deha. Because someone told me that it's Madhya Madhikari. हैं? Madhya Shikari. Madhya Madhikari chants Shuddha. शुद्ध नाम Or it's only for Uttama Madhikari. जैसे मध्यम अधिकारी उत्तम मध्यम उत्तम मध्यम उत्तम है ठीक है। और शुद्ध नाम जिन प्रेम विल मैनिफेस्ट एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो जितुच्च यसति अतो रुदित रूपी गायन महादेव नित्य की लोकवाच When you get Siddha Deha, your spiritual form, then it's pure name, na? Power stage. अरे शुद्ध देह के साथ इसी साथ क्या परिचय? अभी जो है Siddha Deha. सिद्ध देह में लीला स्मरण होता है। तो यहाँ सिद्ध देह के द्वारा लीला स्मरण होता है। मने मने सिद्ध देह कोरिया भगवान रात्रि दिने राधा कृष्णेर करे सेवा। मने मने सिद्ध देह कोरिया भगवान रात्रि दिने राधा कृष्णेर करे सेवा। तो वो होता है जब भाव अवस्था में जाकर। भाव की जो है 3 स्टेज होता है, 3 स्टेजेस ऑफ भाव। एक होता है भाव भावांकुर और भाव मैच्योर जिसे कहते हैं, 3 स्टेज। एक साधारण रूपे भाव होता है जिसे कहते हैं खांत्र पट्टकालिकम वृत्ति मान सम्यता आशावंदो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असित गुणानुखाने कृतित वसुधि स्थले इत्तर्य सुराजित भावांकुरी जन है। और इसमें भी स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण भी बता रहे हैं। स्वरूप लक्षण और स्वरूप लक्षण भाव 3 और भावे तटस्थ लक्षण 9। फिर बताएं, फिर बोले। आप भूल जाते हो कितने बार बोलते बोलते मैं थक गया है। अनुकूलमयी चेष्टा 3 अभिलाषा धाते उससे है। 3 देयर आर 3 अभिलाषा है। अनुकूलमयी चेष्टा ऑल हिज एंडेवर्स फेवरेबल फॉर डिवाइन सर्विस और सर्विस ऑफ डिवाइन फॉर राधा एंड कृष्ण है। अनुकूलमयी चेष्टा और सुहृद भाव मीन्स the sweet verb to make the relationship with the devotees of divine Lord Radha and Krishna. राधा कृष्ण की जो सेवक सेविका जो है उनके साथ मित्रता भाव रखते हैं। वो भी कृष्ण के नित्य परिकर जो होते हैं, कृष्ण के नित्य परिकरों के साथ ही रहते हैं। और अनुकूलमयी चेष्टा सौहृद अभिलाषा और भगवत प्राप्ति लालसा। ऑल इज ईगर ग्रीड
हाउ टू अटेन टू लॉर्ड। ये तीन बता, ये तीन भाव के स्वरूप लक्षण है। क्या बता बताओ, भूल तो जाते हो है, है ना? अंडरस्टैंड? ओके, हिंदी थोड़ा आधा। थोड़ा आधा। सौहृद भाव, भगवत प्राप्ति लालसा और अनुकूलमयी चेष्टा, ये तीन रहता है। ये तीनों के भाव के ये क्या तीन स्वरूप लक्षण बनते हैं। और भाव के तरस लक्षण जो है खंत्र वर्तकार्तंग वृत्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असित गुणानुखाने कृतवस्त्री स्थले इत्तर्जय सुरार्जित भावंकुरी जने। शांति, चित्त सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है। शांति, अव्यर्थ कालत्व, it does not waste the time। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भजन आदि छोड़ करके और किसी विषय में मन को वो लगाती नहीं, लगती नहीं इसको है। कंसिडर अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, डिटैच फ्रॉम द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। कंसिडर विरक्ति, मान शून्यता, he does not want any name, fame, reputation। और क्या बताया, विरक्ति, मानसन्नता, आशा बंधु, only his one hope when to attain to a Lord। आशा बंधु, अजात बक्षेवा मतरं खगा खगा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियो भूषितं प्रियो 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 भूषितं विषम मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते तान। अजात पक्षैव मात्रं खगास्तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियो भूषितं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते तान। ये वित्रासुर की प्रार्थना है। अजात पक्षैव, जैसे पक्षी शावक जो होता है, स्मॉल बेबी बर्ड, विंग्स yet not complete, cannot fly। तो बच्चा क्या करता है, घोंसले में रहता है। उनके माँ जो है, पक्षिणी जो है, दाना चुनने के लिए चली गई। मदर she goes out to collect the seeds, food। सीड क्या करता है? worms, collect worms। अरे फूड बोल दो भाई, बहुत सीधी बात। आप ऐसे शब्द बोलते हैं। अरे तो पक्षी जो है थोड़ी खेती करेगा, खाते वो सीड जो दाना डालते हैं, दाना 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 डाले, दाना के ऊपर बीज क्या दाना है, उसके तो फूड बोलता है। वो सिनेमा में नहीं बढ़ता है। नहीं, सीड आप ऐसे बोलते हो, हंसी लगता है। अच्छा हाँ, क्या बोले, अजात पक्षी व मातरं खगा स्तन्नं यथा वत्सरता। घोंसले में बच्चा जैसे पक्षी की शावक जैसे वो ची 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 करते हैं माँ के साथ में, चिंतन करते कि नहीं करते। अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता, जैसे बछड़ा, और देखा ना मैंने, बछड़ा जो माँ की स्तन पान करने के लिए जैसे उत्कंठित होकर रहते हैं, उसको बंद करके रखते हैं बछड़ा को, क्यों बछड़ा ज़्यादा दूध पी ले उसके पेट खराब हो जाएगा बच्चा का, इसलिए वो बछड़ा को क्या अलग करके रखा जाता है माँ से। फिर गोदहन के समय एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, तो उस समय क्या करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने से वो दूर कर,
तो सारा दिन क्या करते बछड़ा जैसे दूध पाने के लिए जैसे उत्कंठित होकर रहता, वत्सता खुदा प्रियंग प्रियव भूषितंग विषन्न, लाभारण बिलाभी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जैसे उत्कंठित होते हैं। युवती नाम यथा जुनु जुनुंच युवती यथा मनो अविरतो में रमतांग तोई, चैतन्य महापुरुष ने श्लोक रचना की, एक चरण किया। जैसे एक युवक युवती दूसरे के साथ मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर रहते हैं, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार उत्कंठा प्रकाश कर रहा है। ब्रज प्रेम की विशेष वैशिष्ट क्या है? उत्कंठामयी प्रेम। ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम होता है। There are 3 types of प्रेम इन ब्रज। ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। एक है विश्रम्भ प्रेम, ना पहले हुआ है विवेक शून्य प्रेम, याद रहेगा? विवेक शून्य प्रेम, विवेक शून्य प्रेम, और एक विश्रम्भ प्रेम, और तीसरी है उत्कंठामयी प्रेम, उत्कंठामयी। ब्रजगोपियों के हृदय में जो प्रेम है उसी का उत्कंठा में, सो मच इगारनेस, उत्कंठामयी प्रेम। पहले प्रेम किसको बताया? कौन सा प्रेम बताया? विवेक शून्य प्रेम, विवेक शून्य। विवेक शून्य, they can't to discriminate. The Krishna still in ब्रज, और कृष्ण लेफ्ट ब्रज। कृष्ण ब्रज में है कि ब्रज से चले गए, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। वो पशु पक्षी आदि की जगह ब्रज के जो पशु पक्षी जो है उसके प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। क्योंकि जैसे कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते, वनम वनांतरे, एक वन से दूसरे वन जाते गाय चराने के लिए, वन वनांतरे, एक वन से दूसरे वन जाते हैं। तो एक वन से दूसरे वन जब जाते कृष्ण, तब वो पेड़ तो नहीं जा पाएंगे, कुछ पशु पक्षी जब वो जा नहीं पाते, पशु पक्षी कभी भी चले हुए जाए, किंतु पेड़ तो नहीं जाते पाते। ट्रीज कैन नॉट मूव। तो ये पेड़ सोचते हैं कि कृष्ण आने वाले हैं। तो ऐसे पशु पक्षी व ब्रज की पशु पक्षी व इनको प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है, समझ। और दूसरी क्या है? विश्रम प्रेम, टू मच इंटीमेसी, दे लव एंड अफेक्शन सो मच इंटीमेसी। विवेक शून्य, क्या बोले? विश्रम प्रेम है, विश्रम प्रेम वो है सखाओं के साथ भी कृष्ण के प्रेम जो है उसकी कहा जाता है विश्रम प्रेम कहा जाता है। उसमें प्रिय नॉर्मल सखा आदि को छोड़ करके बाकी सखाओं के जो प्रेम जो है उसकी कहा जाता है विश्रम प्रेम। Except for Priya Narmasakas, they all have Vishrama Prem. So Priya Narmasakas है उत्कंठमयी। उत्कंठमयी प्रेम रहता है, आभास रहता है, पूर्णता नहीं होता, आभास रहता है। जैसे सुबल सुदाम आदि, इनके कृष्ण के साथ जो प्रेम है गोपियों की भांति उत्कंठमयी। जब हम लोग बंसी बट में जाते हैं, सुदाम कृष्ण के लिए कैसे उत्कंठा होकर रहते हैं, और गोपियों की जो प्रेम जो है उस प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। जो प्रेम की केवल साक्षात दर्शन छोड़ करके और उसमें सांत्वना नहीं होती, शांत नहीं होती, उनके किसी प्रकार शब्द आदि के द्वारा किसी प्रकार के द्वारा उनके सांत्वना नहीं होती, इसी कहा उत्कंठामयी प्रेम। कृष्ण के दर्शन सिवाय, कृष्ण के साक्षात दर्शन, दर्शन तो होता है साक्षात दर्शन। ये कहते हैं अजात पक्ष मकरं खगा
तन्नं यथा वत्सरता खुदात प्रियं प्रियरीव भूषितां विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। खांद्र भट्टकार्तम विरक्तिमान सन्नता असावंदु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि है। भाव भक्ति की यही होता है, सदा सदा नाम गान कथा में रुचि रहता है। आसक्ति तद गुणानुक खाने, भगवान की कथा आदि में आसक्ति रहता है। आसक्ति किसको कहा जाता है? जिसके बिना रह नहीं सकते है। जैसे भजन में आसक्ति, भजन बिना नहीं सकते। हवा है हवा आसक्ति कहा जाता है। आसक्ति गुणानुख्यान, उनके क्या होते हैं? भगवान की लीला कथा आदि कीर्तन, नाम कीर्तन उसकी आसक्ति रहती है। आसक्ति गुणानुख्यान प्रीति तद्वसी स्थले, भगवान की लीला स्थलियों में उनकी प्रीति रहता है। खांद्रवत्कार्तम विरक्ति मामसन्नता असावंदु समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्यान प्रीति तद वसति स्थले इत्तद्योसुरारित भावंकुरे जने। ये भाव के अंकुर हो जाते, वही भाव अंकुरित हो गए। फर्स्ट प्राउड ऑफ द भाव, देन द भाव मैच्योर। ये 3 स्टेज में बताया। भाव के अंकुर, अंकुर समय तो हाँ जी प्राउड, फिर भाव की फिर मैच्योर होता है, फिर भाव आगे जाकर जब बढ़ते रहते हैं। आगे इसलिए भाव के कहीं कहीं फूल के साथ तुलना दिया गया। भाव कुसुम, भाव के साथ किसे तुलना दिया गया? फूल के साथ फ्लावर से। जैसे फूल आने के पहले क्या था? एक पूरी हो गया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर ब्लूसम, देन कंप्लीटली ब्लूसम है। ये कहते हैं, ये समझते होता है। ये भाव के स्टेज होता है। भाव के 3 स्टेज पर कहा जाता है। भाव अंकुर, भाव की पौढ़ता और पूर्ण पौढ़ता। पौढ़ समझते हो? मैच्योर पौढ़ कहा जाता है। पौड़ा पौढ़ पूर्ण पौढ़ता। ये जब होता है तो भाव के अंकुर दशा होने पर तब उसे जो उत्तम अधिकार में वो फर्स्ट स्टेप आ जाता है। मध्यम अधिकार आसक्ति पर कहा जाता है। मध्यम अधिकार में आसक्ति है। कनिष्ठ अधिकार में निष्ठा तक पहुंचा देते हैं, निष्ठा की ओर। मध्यम अधिकारी आसक्ति से लेकर के नहीं, रुचि, निष्ठा, रुचि, रुचि के बाद आसक्ति की प्रथम स्टेज कहा गया। और उत्तम में जो है आसक्ति की पौढ़त्व, मैच्योर से लेकर के प्रेम तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया? क्या समझ? नहीं करते। याद शक्ति नहीं, याद शक्ति नहीं है। समझते याद शक्ति इसलिए सुनना पड़ेगा ना, बार बार याद रखना, स्मरण स्मरण करना पड़ेगा ना। समझ पड़ जाता है। जय हाँ। चलो हरि कथा गौ प्रेमानंद कीर्तन होगा 7 बजे। जी 7 बजे। हरि बोल वंदन। उसको इनके घर में रख दो। हाँ जी। हरे कृष्ण। It's on Facebook. Yeah. Live.